आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय मैं मौजूद हूँ गांव सोनगा, जिला अलवर के अंदर। सोन गांव सोनी है खाली, सोन जिला अलवर से। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी एक बार जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम, विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्व व्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय प्रतातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, ऐसे ही हम हमारे गुरु महाराज का निमंत्रण लेकर के आप भाई बहनों के बीच में आए हैं। हम आपको कोई उपदेश देने नहीं आए, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है प्रेमियों, वो लेकर के आपके बीच में आए हैं। हमारे बाबा जी का संदेश है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी, फिर मत कहना हमें बचाओ और अभी समय है बचना चाहो। मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और शाकाहारी हो जाओ भाई, और सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। हाथ जोड़कर बिने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है, फिर मानना ना मानना उनका तो संदेश है। आगे गुरु महाराज ने बताया, उन्हें दिखाई दे रहा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखिन की देखी। महात्मा चश्मदीद बात करते हैं प्रेमी, वो आंखों से जो उन्हें दिखाई देता है भूत भविष्य वर्तमान का, वही महात्मा कहते हैं उन्हें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में बड़ी बड़ी आपदाएं। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि अभी आपने कोई महंगाई, कोई भुखमरी, कोई यानी वर्षा सूखा अकाल, और कोई यानी आपने बीमारी महामारी अभी आपने कोई नहीं देखी। आगे भविष्य में वो आ रही है प्रेम। अभी कोई बीमारी नहीं आई, मात्र एक बीमारी, ये छोटी सी कोरोना आई, जिसको पूरे भारत ने सारे विश्व को हिलाकर पटक दिया, सारे विश्व को तबाह कर दिया। और हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं ये तो फिल्म का ट्रेलर था, सारी फिल्म तो अभी पीछे पड़ी हुई है, अभी तो एक ट्रेलर था, एक नमूना दिखाया है कि ऐसा हो। उस समय कहाँ चला गया प्रेमियों? माँ का, बाप का, बेटे का, बहू का, बहन का प्यार कहाँ चला गया उस समय जब वो कोरोना बीमारी आई? अगर माँ बाप को लग गई
और माँ बाप को हाथ लगा रहे हैं बेटा बहू से कि बेटा बहू हमें बचाओ, और हमारी बीमारी लगी हुई है। बेटा बहू कह रहे हैं अरे मम्मी पापा रुको रुको, तुम तो दुनिया से जा रहे हो, हमारे पास क्यों आ रहे हो? देखो ये एक वहीं से प्रसाद ले लो, या रखे या उधर रख दो, बीच में डिस्टर्ब हो ना बार बार आए, रख दो। बाद में अपने पास रख ले प्रसाद, वो बाद में सब यहाँ जय। तो इस समय देखो प्रेमियों, वो सारा प्यार मोहब्बत खत्म। यानी जब बीमारी माँ बाप को हो गई और बेटा बहू से वहां लगा रहे हैं कि बेटा बहू हमें बचाओ, तो बेटा बहू कह रहे हैं कि मम्मी पापा तुम तो दुनिया से जाने वाले हो और हमको क्यों बीमारी लगा रहे हो, दूर रहो दूर रहो, डॉक्टर ही आएंगे तुम्हारा इलाज करेंगे। अगर बहू बेटा को बीमारी लग गई और वो मम्मी पापा को पुकार रहे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि बेटा तुम तो जा ही रहो, लेकिन हमको हमारे यानी कुटुंब परिवार को क्यों मारना चाहते हो, दूर रहो दूर रहो। यानी सारी प्यार मोहब्बत खत्म हो सकती। और देखो कहते हैं कि अंतिम समय में यानी उस मुर्दे का मुंह देखना जरूरी है, लेकिन बहुत से ने तो ये नहीं देखा कि हमारे घर का यानी जो यानी बीमार आदमी का कोई है या दूसरा है, पॉलिथीन में पैक किया और सरकारी यानी वहां से कर्मचारी अधिकारी आए और उन्होंने दाह संस्कार किया, किसी ने बॉडी को छुआ तक नहीं। इतनी प्यार मोहब्बत खत्म हो गई। तभी तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा है प्रेमियों। क्यों आ रहा है? कि भाई किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है प्रेमियों कि मांस खाओ शराब पियो जीव की हिंसा करो, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। उस भगवान ने कुदरत ने दो प्रकार के प्राणी वहीं से बनाए, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, और अलग अलग पहचान बनाई उस भगवान ने। मांसाहारी वो प्राणी है जो जन्म लेते उनकी आंखें बंद आती है और 2-4 दिन बाद उनकी आंख खुलती है, उनकी आंखें गोल होती है, उनके नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, जो जीभ से चाटकर पानी पीते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली शेर बघेर आदि। ये मांसाहारी है, वहीं से बनाए। और शाकाहारी यानी जीव की प्राणी की पहचान भगवान ने कुदरत ने बनाई। वो जन्म से उनकी आंखें खुली हुई आती है, जिनके नाखून चौड़े, जिनके दांत चौड़े, घूंट भर के पानी पीते हैं जैसे गाय बैल गधा घोड़ा मनुष्य आदि। अरे देखो धर्म प्रेमियों, एक गाय घोड़ा गधा शाकाहारी जानवर है। अगर उसके चारे में कोई अचानक कुत्ता नीचे कच्ची पेशाब कर जाए, मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, चारे को ऊपर आप 5 किलो दाना डालो, लेकिन मुंह फेर करके शाकाहारी पशु खड़ा हो जाएगा, उसमें मुंह नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना। लेकिन इंसान क्या हो गया? महात्मा कहते हैं कि इंसान के अंदर तो यानी पूरे 5 तत्व है, बुद्धि विवेक है, ज्ञान है, सारी चीज है, और भगवान ने इंसान के खाने के लिए इतने शाकाहारी भोजन बनाए, साग सब्जी घी दूध मेवा फल अन्न यानी सूखे कीड़े, कोई ठिकाने नहीं। महात्मा कहते हैं कि दिन में आप 10 बार खाओ, कौन मना करता है? जितना हजम कर सको उतना खाओ। लेकिन आप किस धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप मांस मछली अंडे शराब खाओ पियो? देखो शाकाहारी जानवर वो उसके अंदर इतना बुद्धि, इतनी विवेक, इतना ज्ञान है कि वो जानता है कि कौन सी चीज खाने की है, कौन सी चीज नहीं खाने की है। यानी एक गधा शाकाहारी है, उसको तुम कहीं बाहर में इंग्लैंड ले जाओ, उसको मांस डालो खाने के लिए, मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। लेकिन इंसान ऐसा निकला, ये शाकाहारी होते हुए भी अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो गया और इसलिए भक्त भक्त को नहीं पहचाना और यानी मांस मछली अंडे शराब खाने पीने लग गया। हमारी रामायण तो ये कह रही है, अगर आप रामायण को मानते हैं तो हमारी रामायण तो ये कह रही है, सुर सर जल कृत बारो जाना और तऊ ते संत करे नहीं। यानी गंगा जल में शराब को बनाया जाए, फिर भी जो महान लोग होते हैं पीने की क्या चला हाथ से स्पर्श भी नहीं करते। लेकिन आज क्या हो गया? अरे भाई हम राम को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, देवी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, तो वो तो सब शाकाहारी थे।
व्यवहार से, अपने चरित्र से इंसान महान बनता है। देखो रावण के पास क्या कमी थी? 4 1 6 7 18 प्राणों का जाता, जिसके अंदर बुद्धि बल, धन बल, शारीरिक बल, सेना बल, लेकिन क्या हुआ कि बुरे कर्म तेज हो गए। धन धर्म और वंश न माने तो देख लो रावण, दुर्योधन और सबका तो हम तो गए नाम लेने वाले नहीं हो। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी तो सबको बचाना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज यानी उन्होंने देखा कि धरती पर भारी विनाश होने वाला है, और गुरु महाराज ने कहा पहला यानी राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ। गुरु महाराज ने कहा उस समय उस वक्त एक रावण था, एक कंस था, एक दुर्योधन था। उनको मारने के लिए धरती पर एक राम आए, एक कृष्ण आए। आज घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। गुरु महाराज मन से बोले अब इतने राम और इतने कृष्ण कैसे आएंगे घर घर के रावण कंस को मारने के लिए? तो गुरु महाराज ने कहा अब का युद्ध किसी मैदान में नहीं होगा। स्वयं महाराज बोले अब का महाभारत कहाँ होगा? आंगन आंगन में होगा और घर घर में होगा। तभी गुरु महाराज ने कहा कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदले, ऐसा समय आएगा। तभी तो कहा है महापुरुषों ने तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे धन, काशी करवत ले मरा निश्चय नरक, मात्र एक तिलवर खाने से प्रेमी। तभी तो महापुरुषों ने कहा मीन मास को कर आहारा, 64 जन्म गीत अवतार। गिद्ध का जन्म मिलता है प्रेमियों, भगवान उसको गिद्ध का जन्म देता है जो मांस मछली अंडे का सेवन करता है, शराब पीता है। तो लो खाओ, कितना मांस खाओ, गिद्ध का जन्म दे दिया, रात में खाते रहो। ऐसा जीवन और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी, इन घर भोजन करें जो संता और साधन भजन को है जा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकी संगत जो करे पर भजन में। भाई रावण तो ब्राह्मण थे कुल के, उनका कुल यानी ब्राह्मण था, लेकिन उनके कर्म खराब होने के कारण वो राक्षस कहलाए। ऊंचे कुल का जन्मिया कर्मी ऊंच न हो, सुमरन कर सुरा भरा साधु निंदित। अगर सोने के घड़े के अंदर शराब मदरा को भर दिया जाए और कोई साधु महात्मा का भेष हो और उसकी चारों तरफ आलोचना निंदा हो रही हो, तो उनको पर कौन कहेगा कि सोने का घड़ा है और ये यानी महात्मा है? तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों आगे समय खराब है और छोड़ो मीठ शराब है। छोड़ दो प्रेमियों, आज से क्या कर दो, और अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो भविष्य में बीमारियों की ऐसी आंधी आ रही है। गुरु महाराज ने बताया जब विश्व युद्ध होगा, चीन और पाकिस्तान वो जहरीले बम कीटाणु को डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक अटैक उन्हीं लोगों पर करेंगे जो यानी मांसाहारी और शराबी और कबाबी हैं। ये हमारे गुरु महाराज का कहना है। वो शाकाहारी लोगों के ऊपर उनका असर नहीं होगा, वो कीटाणु, वो जहरीली दवा, जहरीली गैस उनके अंदर जाएगी और खड़े खड़े 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों ऐसा समय भविष्य में आ रहा है। तो हमारे गुरु महाराज तो यानी सभी को बताना चाहते हैं, महात्मा तो सबके होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा है बच्चे बच्चियों, मैंने कोई शादी नहीं की, मेरा संसारिक दृष्टि से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टि से जितने मैदान में बच्चे मथुरा लाख 2 लाख 4 लाख यानी 50 लाख 80 लाख लोग आए, उनके सामने गुरु महाराज ने कहा जितने बच्चे बच्चे मैदान में बैठे ये ज्ञान दृष्टि से सबके सब मेरे बच्चे। इसलिए वो बताना चाहते हैं, फिर वो जानते हैं कि आपकी बारी अगर निकल गई तो फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। जो रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा
और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गाओ। नरतन सब नहीं कवनो देई और जीव चराचर याचक दी। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चराचर जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सब मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। तो ये देव दुर्लभ शरीर है प्रेमियों, ये देवताओं को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आगे रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्यवान उत्तम पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा साधन धर्म मोक्ष का द्वारा और ताय न पाए परलोक सवार। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, जो युक्ति है, जो रास्ता है, केवल मनुष्य मंदिर में होकर गया है और दूसरी किसी योनि में भगवान से मिलने का दरवाजा नहीं है। इसलिए देव दुर्लभ है प्रेमियों, ये देवताओं को नहीं मिलता है जिनकी हम तुम पूजा करते हैं रात दिन। देवी देवताओं के शरीर नहीं मिलता है, उनके पास रास्ता नहीं है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मालिक किसी भाई की सासों की पूंजी खत्म होने के बाद जीवात्मा जब ऊपर के मंडल देवलोक में जाती है तो देवता फूल बरसाते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि धन हो आत्मा तो मनुष्य शरीर में होकर आई हो। और देवता भगवान से कहते हैं मालिक तू हमें भी मनुष्य शरीर दे, जैसे किसी महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता लेकर के हम यानी भगवान का भजन करें और तेरे धाम को, तेरे लोक को हम आए। यानी ये रास्ता केवल मनुष्य मंदिर में है प्रेमियों, देवता के पास नहीं। ये देव दुर्लभ शरीर है और हम इसको यूं गवा रहे हैं। अरे प्रेमियों की बात तो मिल गया। देखो जब हम इसको गंदा करेंगे, इसमें तोड़ फोड़ करेंगे, महात्मा कहते हैं जिस चीज के तुम बनाने के अधिकारी नहीं हो तो उस चीज को तुम तोड़ने फोड़ने गंदे करने के भी अधिकारी नहीं। हम इसको बना सकते हैं? कोई बना सकता है भाई बहनों? यानी जो बाहर के मंदिर होते हैं गांव में, हर गांव में 2-4-6 मंदिर मिलते हैं, उनको हम यानी बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखो संसारिक व्यवहार से अगर उनमें भी कोई गंदगी डाल जाए, जो हमारे मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं, अगर उनमें कोई गंदी चीज डाल दे तो शाम को यानी गांव के मौजूदा लोग इकट्ठे होकर के और यानी पंचायत जुड़ जाएगी और हंगामा पैदा हो जाएगा कि तुमने मंदिर में गंदगी क्यों की। और महात्मा क्या कहते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यानी आलीशान असली मंदिर तो ये मनुष्य शरीर है। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि यानी असली मनुष्य शरीर तो यानी ये परमात्मा का मंदिर है, ये खुदा की असली मस्जिद है। इसी में यानी भगवान का भजन होता है, इसी में भगवान का दीदार दर्शन होता है, इसी में यानी खुदा का दर्शन होता है, इसी में खुदा की इबादत होती है, गौर की प्रार्थना होती है, वाहे गुरु का ध्यान होता है, इसी के अंदर होता है प्रेमी। यानी पंडा पुजारी कहते हैं कि भगवान मठ में और संत महात्मा कहते हैं कि भगवान घट में। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि खोज री पिया को निज घट में। वो परमात्मा इसी मनुष्य मंदिर में बैठा है प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब दोनों आंखों के बीच में माता बहन देवियां बिंदी लगाती है, हमारे भाई लोग यहाँ टीका चंदन लगाते हैं, इन दोनों आंखों के मध्य में तीसरे से छठे तक 10वें द्वार पर वो जीवात्मा बैठी हुई है, जिससे शरीर का संचालन हो रहा है। और यहीं से एक आत्मा और परमात्मा के बीच में एक छोटा सा पर्दा 8 दीवार लगी हुई है। दोनों इसी मनुष्य मंदिर में विराजमान है। जब वो भेदी पुरुष मिल जाएगा, वो यानी पूरे संत सदगुरु मिल जाएंगे, जब वो रास्ता बता देंगे और घर में बैठ के उनकी युक्ति के द्वारा जब हम यानी साधना करेंगे तो बीच का पर्दा हट जाएगा और यानी भगवान का दीदार दर्शन हो जाएगा। यानी भगवान कहीं बाहर नहीं मिलते हैं प्रेमियों। ऐसा महात्मा ने कहा है कि कछु करिए कार जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मुड़ से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले कार जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। और भाग से बर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है और भगवान इसी में मिलते
पानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। यादें खोज प्रभु की कर, वो मिल जाए तो हो जाए मिलर, लेकिन वो भी बिना गुरु मिलते नहीं। सब धर्म के ही निर्वाणी में, कछु कर ले का जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगानी। अरे महात्मा कहते हैं कि वो बिना गुरु के नहीं मिलते हैं प्रेमी। तो धर्म प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर यानी साधन धाम का मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य मंदिर में है प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों, जब जीव बच्चा आता है उस समय उल्टा लटका रहता है प्रेमी, जीव उल्टा लटका रहता है। जो कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना बाघ और पक्षी के समान, यानी ऊपर को पैर रहते हैं, नीचे को सिर रहता है। माँ के मलमूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजरती है और कई झिल्लियों में जीव बंद रहता है और जीव के चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है और उसका उस समय तार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। भगवान की आवाज को, भगवान के प्रकाश को माँ के गर्भ के अंदर देखता है और सुनता है, उसी के सहारे टिका रहता है। और इतनी यानी घोर तकलीफ जीव को माँ के गर्भ में होती है प्रेमियों, उसको महात्मा जानते हैं। आप नहीं जानते जो रामायण में लिख दिया, हम नहीं जानते जो रामायण में लिख दिया कि जन्मत मरत दुसह दुखो हुई। जब जीव जन्म लेता है, जब असहनीय तकलीफ होती है, जब जीव दुनिया से जाता है तब असहनीय तकलीफ होती है। इसको महात्मा जानते हैं, हम आप नहीं जानते। क्यों? जब जीव जन्म लेता है बच्चा अवोध होता है, कह नहीं सकता कि मुझको जन्म लेने पर कितनी दिक्कत हुई, कितनी तकलीफ हुई। और जब जीव इंसान दुनिया से जाता है तब भी अवोध हो जाता है। जब यम के दूत को फरिश्ते आते हैं, उनकी भयानक शक्ल को देख करके यानी खून का पानी हो जाता है, आंखें उलट जाती है, सारी इंद्रियां काम छोड़ देती है, आंसू निकल जाते हैं, किसी भाई बहन के तो टट्टी कसाम निकल जाते हैं। तब आप अब क्या कहते हैं? अरे दादा रो रो तो छोरी के मैया के यानी बुआ के बहन के मिलवो तो ना चाहो, लेकिन वहां प्रेमियों खेचा तानी हो रही है। महात्मा बताते हैं कि जीव को जबरन मनुष्य शरीर से अलग किया जा रहा है और एक एक रोम यानी चटक रहा है। इतनी यात्रा, इतनी तकलीफ हो रही है कि जीव सहन नहीं कर पा रहा है, टट्टी कसाम निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसको महात्मा जानते हैं। ऐसे बातें गर्भ के अंदर ऐसे टेम्परेचर में जीव पड़ता है प्रेमियों। महात्मा कहते हैं ये हमारी माता बहन देवियां जैसे हीटर पर, चूल्हे पर और गैस पर रोटी सब्जी चावल खिचड़ी पकाती है, इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ के अंदर जीव रहता है, छटपटाता है प्रेमियों। रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया, दीन दयाल विरद सब भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जीव मालिक से प्रेरणा करता है, गुहार लगाता है, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे मालिक, हे दयालु, तू मुझ पर रहम कर, दया कर, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। कई जन्मों की याद रहती है, महात्मा कहते हैं प्रेमियों, एक जन्म की नहीं, माँ के गर्भ के अंदर कई जन्मों की याद रहती है। भगवान के प्रकाश को देखता है, भगवान की आवाज को सुनता है, उससे गुहार लगाता है कि तू मुझ पर दया कर, रहम कर, अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। तो गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। अरे माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबने वादा किया माँ के गर्भ के अंदर, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाई हो, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, हरिजन हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसने भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से यानी प्रार्थना की, ध्यान किया उसका, उससे विनती की, हे मालिक तू मुझ पर दया कर, रहम कर, तू मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल
अब की बार मैं धरती पर जाके ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन। सबने 24 घंटे का वादा किया प्रेमियों, एक आध घंटा, 1 मिनट 2 मिनट का नहीं, ये भगवान से सबने वादा किया कि मैं 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। अब की बार तू मुझ पर दया कर दे, अब की बार तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल दे, मैं जमीन पर जाके कोई दूसरा काम नहीं करूं। लेकिन जमीन पर आके क्या हुआ प्रेमियों के बड़े भूमि जब बराबर पानी और जिम जीवे माया। जैसे बच्चा बाहर आया, भगवान का तार जुड़ा हुआ था, बाहर आते ही भगवान का तार टूटा, भगवान से कनेक्शन कटा, जमीन पर बाहर आते रोने लगा, माया की छाया ने दबोच लिया। वो माया नहीं प्रॉपर संसार में प्रेमियों, माया की छाया है, माया का यानी प्रतिबिंब है संसार। जैसे सूरज ऊपर निकल रहा है, कोई बर्तन रख दिया जाए, जब पानी स्तर हो जाएगा तो उसमें सूरज दिखाई देगा। ऐसे ही संसार के अंदर माया की छाया है, परछाई है। उसने जीव को पकड़ लिया और वादे को, भगवान के भजन के को भूल गए। और हम तुम क्या सिखाने लगे कि मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, ये तुम्हारी गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है, यानी संसार की चीज सिखाई, किसी ने भजन के वादे की याद नहीं दी। उसी भजन की याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने आकर मन से क्या कहा प्रेमियों कि हम आए हुए देश से, और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा लो, एक हमारो एक काम लेकर के गुरु महाराज आए प्रेमियों। अरे बच्चों, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, मैं तुमको यहाँ लेने के लिए आया। क्या कहा गुरु महाराज ने कि मुख मोड़ इधर देखो। स्वामी महाराज ने कहा कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, मैं तुमको नहीं बुलाया। हम और आप भूल गए, लेकिन ये नहीं भूले कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, लेकिन मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। तुम यानी तुम बड़े काल कर्म के फंदे, इसीलिए तुम हो गए अतगंदे, और तुम्हारे पापों का कीचड़ धोने के लिए मैं सप्तलोक से आया हूँ। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम तो मुझको भूल गए, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। अरे धर्म प्रेमी, वो महात्मा तभी तो कहा कि आओ लोगों संत शरण में, आओ लोगों संत शरण में, काम यही आएगा, ये नर्तन मोर मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गर्म में ओंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर बाजा भूल गया, तू क्या मुंह लेकर जाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आए। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कोई सच्चा साथी बना लो जो इस लोक में काम आए, उस लोक में काम आए। जिन कुटुंब परिवार संसार वालों की यानी तुम खिदमत में लगे हुए हो, ये तुम्हारा कोई साथी नहीं है, ये अंत समय में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे अंत में। महात्मा कहते हैं कि घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है, घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है, घर में कोई बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है, और उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तब महात्माओं ने कहा कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये तो कर्मों का खेल है प्रेमियों। हर जीव घर गृहस्थ में, हमारे परिवार में चुकने चुकाने के लिए आया है, कोई किसी का नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि ये मेरा है। अभी तो महात्मा कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब छोड़कर संसार जब तू जाए, क्या कहता हूं मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, यह कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा। आत्मा के लिए कहा है
हम छुड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, उस समय कोई साथ नहीं निभाएगा प्रेम, कोई काम आने वाला नहीं है। ये संसार मतलब का है प्रेमियों। और गुरु महाराज ने तो इतना सुलभ कर दिया। स्वयं महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों देखो, मैं जानता हूं तुमने सबने बाजा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सबने बाजा 24 घंटे का किया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। ये चलो कोई बात नहीं, 22 घंटे स्वयं महाराज ने कहा कि 22 घंटे संसार के काम करो। जहां भी तुम यानी दुकान दफ्तर खेती में काम करते हो, ईमानदारी मेहनत से करो दिन भर। शाम को गया बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो तो खाट में लेटने जाओ, तो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा शाम को भजन और 1 घंटा सुबह कर लेना। इसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक पर लोक बन जाएगा। अरे महात्मा कितना श्लोक करते हैं प्रेमियों, बाजा 24 घंटे का किया और गुरु महाराज ने 22 घंटे संसार के लिए दिए, मात्र 2 घंटे के लिए कहा कि 2 घंटा समय निकाल लो, और फिर हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, किसी के पास 100 बीघे जमीन है, 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे लाए बुआ है, 100 बीघे आलू बो दिए, 4 गाड़ी है, 4 बेटा है, 4 बहू है, 8 नाती है, 8 नातिन की बहू है, 2-2 कोठी बन रही है, खेरागढ़ में, आगरा में, गांव में 1 कोठी बन रही है, बैंकों में सारा धन जमा है। लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी प्रेमियों, महात्मा कहते हैं उस समय कोई कहता है कि इसको 100 बीघे खेत सकते हैं, कोई बोला कि इसको 100 बीघे आलू सकते हैं, इनकी 2 कोठी सकते हैं, इनकी 2 गाड़ी सकते हैं, इनके 4 बेटा सकते हैं, इनकी 4 बहू सकते हैं, इनके 8 नाती सकते हैं, इनकी 8 नाती की बहू सकते हैं, इनका बैंकों का धन सकते हैं। अंत में क्या कहते हैं प्रेमियों कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गंते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं जब जिस चीज को तुम इकट्ठा कर रहे हो वो जब तुम्हारे काम की नहीं है, जिस शरीर के ऊपर तुम इतना गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, तुम्हारी ताकत के ऊपर, तुम्हारी यानी सुंदरता के ऊपर, जब एक शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान तो प्रेमियों बहुत दूर है, उसकी बात तो छोड़ो। और देखो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं अरे शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। अभी अभी मेरी आत्मा, मेरे सांसों की पूंजी अचानक खत्म हो जाए और शरीर से अभी अभी निकाल दी जाए तो जितने भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं बड़े प्यार से मालिक का संदेश सुन रहे हैं, 5 मिनट के अंदर ही सब घृणा करने लग जाएंगे। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, जल्दी करो और यार राजस्थान पहुंचाओ, ये तो गांव में हत्या लग गई। यानी जो प्यार से सुन रहे थे 5 मिनट बाद वही रूप रंग है। महात्मा कहते हैं वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही शरीर है, वही सारी चीज है। 5 मिनट पहले प्यार कर रहे थे, लेकिन सच्ची चीज जब आत्मा निकल गई तो 5 मिनट में सब लोग उसे घृणा करने लगे। क्या कहने लगे, और इसका सर ढक दो, इसका मुंह ढक दो, अब इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, जल्दी करो, इसे गांव से बाहर ले जाओ और इसको शमशान में जाकर के जला दो, गाड़ दो या किसी नदी में। तो धर्म प्रेमियों, इस शरीर की कीमत किसके पीछे है? आत्मा के पीछे। और हम तुम जो भी काम कर रहे हैं संसार में, किसके लिए कर रहे हैं? दूसरे के लिए। आज तक किसी ने अपना काम नहीं किया प्रेमियों। आज इनकी दया हुई, आज बाबा गुरुदेव जी महाराज की दया हुई आपके गांव के ऊपर, फिर बैठे हुए भाई बहनों के ऊपर आज मालिक की दया हुई और आज अपना काम करने के लिए सभी प्रेमी आए। देखो प्रेमियों, हम दूसरे का काम कैसे कर रहे हैं। छोड़ो वो तो लग जाएगा, तुम बात सुनो, यानी वो तो संसार की चीजें लगती रहेगी, लेकिन एक एक शब्द बाबा जी का अमोलक है। समय निकल जाएगा, बाद में आपको नहीं मिलेगा प्रेमियों। और भविष्य में वो समय, बीमारी, मुसीबत और वो आपदाएं आ रही हैं जो यानी आपको स्वयं महाराज ने कहा, अरे बच्चा
जब तुम्हें वो भूकंप, वो भुखमरी, वो अकाल, वो महामारी, वो यानी वर्षा और वो यानी बीमारियों की आंधी जब चारों तरफ से तुमको घेर लेगी और घर में बैठकर तुम रहोगे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उस समय तुम्हें महात्माओं की बात मजबूरन होकर माननी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं होगा और तुम्हें मजबूरन होकर के यानी जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, झंडे के नीचे आना, जबरन आना पड़ेगा प्रेम। ऐसा नहीं, यानी ऐसा नहीं। कभी हमारे भाई केशव ने बताया, स्वयं महाराज ने साफ परिचय दिया प्रेमियों कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मैं तो जय गुरुदेव नाम का पूरे हिंदुस्तान में सारे विश्व में प्रचार करता हूँ। स्वयं महाराज ने कहा मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं, मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, जो गोसाई महाराज जो रामचरित मानस लिखने वाले हैं ना, जो गोसाई महाराज का पूरा नाम है वो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है, इनका नाम नहीं है। हम नाम क्यों नहीं लेते? जैसे हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज तो खैर मॉडर्न समय, आज की तो बात ही छोड़ो, हमारी बुजुर्ग माताएं आज तक अपने यानी संसारिक पति का नाम मुंह से नहीं लेती। यानी हमारे बुजुर्ग दादा ये जाने अपनी पत्नी के नाम और उनकी घरवाली इनके नाम जाने, और कहीं काम पड़ जाएगा तो आपस में आज तक नाम नहीं लिया होगा, रमो ना ले। कोई मित्र का काम पड़ गया तो कह देंगे कलारा तेरे दादा को, तेरे बाबा को, तेरे ताऊ को नाम बता दियो। लेकिन आज तो मॉडर्न समय आएगा, आज हमारी कोई नौजवान बहू बेटी को काम पड़ जाए तो बंदूक की यानी घोड़ा दबाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जवान से पति को नाम लेने में नहीं, सेकंड में बोल देंगी। ये मित्र पर पूछ ले कि तुम्हारे पति को क्या नाम है तो फौरन बोल देंगी। लेकिन देखो ये तो सत्य हमारे धर्म साहब कहते, जिस पत्नी ने अपने पति का नाम लिया उम्र कम हो गई और हम उम्र बढ़ाने को साल में उपवास कौन सा रखे? एक यानी करवा चौथ को, एक करवा चौथ को हमारी माता बहन देवी उपवास रखे, एक दिन उपवास रखे उम्र बढ़ाने को पति की, और घटाने के दिन 364 साल में 365 दिन हो, एक दिन तो उपवास से उम्र बढ़ाती है और 364 दिन उम्र घटाने हो जाती। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कभी भी अपने यानी पति का नाम औरत को नहीं लेना चाहिए और कभी भी इंसान को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। ये धर्म साहब कहते हैं उम्र घट जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो आत्मा के सच्चे पति हैं ये तो हमारे संसारिक है यानी पति पत्नी का नाता। लेकिन गुरु महाराज ने कहा जितने हमारे बुजुर्ग नौजवान भाई और हमारी माता बहन देवियां बैठी है, सबकी आत्मा नारी रूप है प्रेमियों, वो स्त्री रूप है आत्मा। आत्मा के सच्चे पति, सच्चे स्वामी यानी सदगुरु, वो यानी परमपिता परमात्मा यानी आत्मा के सच्चे पति वो है। तो हमारी आत्मा की शादी किनसे हुई? हमारे सदगुरु से। इसलिए हम इनके शरीर का नाम नहीं लेते, जो नाम है इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज जो रामचरित मानस लिखने वाले हैं, जो नाम उनका है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। वो पूरे भारत में विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं प्रेमी। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि अगर किसी भाई बहन को शंका हो जय गुरुदेव नाम पर कि भगवान का नाम नहीं है, तो गुरु महाराज ने कहा अरे पहले इस नाम की आप यानी परीक्षा करो तब मेरे पास आओ। गुरु महाराज ने कहा देखो देखियो, कहीं भी तुम रात रात किसी जंगल में फंस जाओ, कोई भूखा जानवर मुझे घेर ले, किसी कुआ भाभी तालाब में डूबने लगे, घर में कोई अचानक बीमार हो गया और कोई तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं हो, कोई लेने का साधन नहीं हो, दूर अस्पताल हो, उस समय तुम इस नाम की परीक्षा कर लेना। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो, देवी देवता राम कृष्ण सीता मूसा हनुमान चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर कोई देवता तुम्हारी मदद नहीं करे उस समय तुम सच्ची आत्मा से अंदर में बाहर आने जाने की जरूरत नहीं कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना, अगर तुमको वहां कोई बचाने वाला आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए तब मेरे पास आ जाना। गुरु महाराज ने कहा तब मेरे पास आ जाना। ये तो इस कलयुग का
जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव। जैसे देखो प्रेमियों, राम को लोगों ने ऐसे नहीं माना, भगवान कृष्ण को लोगों ने ऐसे नहीं माना। आप ये समझ रहे हो कि सीधे ही मान लिया हो। सत्य के अंदर हरि हुए, हरि नाम को ऋषि मुनि महात्माओं ने जगाया, नाम में पावत डाला। उस समय हरना कश्यप और हरनाक जैसे राक्षस थी। प्रहलाद ने नाम का जाप किया, जब नाम जगाया तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने बहुत समय तक प्रचार किया, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान का ये नाम हरि है, तुम इसका जाप करो और ये हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जिन्होंने उनका साथ दिया उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ। ऐसे ही हरि नाम के बाद सतयुग जब समाप्त हो गया प्रेमियों, त्रेता आया तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम अब इस समय इसमें काम नहीं करेगा त्रेता में, तो राम नाम को जगाया। जब राम नाम जगाया तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने बहुत समय प्रचार किया संसार में, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का उस सर्वशक्तिमान का नाम राम है, तो तुम इसका जाप करो और हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन उस समय भी लोगों ने नहीं माना, बहुतों ने राम को ऐसे ही थोड़ी मान लिया। जो आज मंदिर बना करके ढोलक मजीरा पीटते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, उस समय लोगों ने नहीं माना। अगर भगवान राम को यानी भगवान मान जाते उस समय तो 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को नहीं होता, और अगर वनवास भी होता तो सारे अयोध्या के लोग भगवान के साथ ही चले जाते। जबकि जब भगवान ही वन को जा रहे हैं तो हम अयोध्या में रह करके क्या करें, कोई साथ नहीं गया, लोगों ने नहीं पहचाना, कोई नहीं पहचान पाया प्रेमी। और उसके बाद त्रेता आया तो जब देखा त्रेता के अंदर द्वापर के अंदर द्वापर आ गया तो ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सत्य का हरि नाम, त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा, तो कृष्ण नाम को जगाया और कृष्ण नाम में पावत डाला और प्रचार किया कई साल। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये यानी कृष्ण नाम भगवान का नाम है, सर्वशक्तिमान का नाम कृष्ण है, तुम इसका जाप करो, तुम्हारी हर संकट मुसीबत में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन उस समय भी लोगों ने नहीं माना। अगर भगवान को भगवान मान जाते तो मार मार के मथुरा से भगवान को द्वारका भगा दिया लोगों ने। आपने सुना है जब 17 बार जरासंध और योगेश्वर कृष्ण का युद्ध हुआ तो उस समय 16 बार युद्ध हो गया। जरासंध सारे राक्षसों को घेर समेट के लाता मथुरा के अंदर और भगवान कृष्ण सबका संहार करके, और जरासंध जब सामने आता तो मैदान छोड़ के भाग जाते। लोगों ने समझा कि कृष्ण कायर है, यानी छोटे मोटे राक्षसों को मार देता है, लेकिन जरासंध आता है तो भाग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए छोड़ते थे वो कि दुनिया के राक्षसों को घेर कर कौन लाएगा। अगर मैं जरासंध को खत्म कर दूंगा तो मुझे जगह जगह धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए पूरे संसार में जाना पड़ेगा, और ये जरासंध स्वयं आता है और सबका मैं सफाया कर देता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन 17वीं बार क्या हुआ प्रेमियों, जब युद्ध की तैयारी हुई तो मथुरा में यानी मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग आ गए। उन्हें मालूम पड़ गई कि 17वीं बार और जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करके आ रहे हो। सब ब्राह्मण के लोग आके भगवान कृष्ण से बोले कि देख भैया कृष्ण, हम तो तोते आती है, तो फिर सिवाय झगड़े के कोई दूसरा काम ना, खुद मरे और हमने मरवावत इन सब का नाश करा दियो। जब खून की नदी भाग है, तू नहाते कहूँ दूर चले जाए तो हम तो चैन के यहाँ रहने लगे, सुख शांति है यार। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि लोग मुझे नहीं पहचान पाए। जब 17वीं बार युद्ध हुआ तो मैदान छोड़ करके योगेश्वर कृष्ण बलदाव को हाथ पकड़ के और गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर पहुंच गए प्रेमी। पीछे से जरासंध अपनी सेना लेके पहुंच गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। कुछ साथी योगेश्वर कृष्ण के साथ गए मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के, कुछ तो ऊपर चढ़ गए, कुछ पहाड़ से नीचे रह गए। जब ऊपर चढ़ गए जरासंध ने सौराष्ट्र के पहाड़ को चारों तरफ से घेरा दे लियो, और जब गर्मी का महीना था आग लगा गई, पहाड़ धू करके जल गो। जरासंध ने समझी कि योगेश्वर कृष्ण और बलराम यहाँ जो जल के खत्म। अपनी योग माया से भगवान निकल के पानी में द्वारका बसा गई, और जब
कुछ लोग नंदगांव गोकुल बरसाने के नीचे खड़े हुए। उनसे आके जरासंध ने कही कि बताओ भैया, तुम्हें चोर के संग तो ना, या छलिया के संग तो ना, या योगेश्वर कृष्ण के संग तो ना आया तुम? मैंने डर के मारे कि ना भैया, हम आए किसी हम तो तमाशा देखने आए। कि तमाशा देखने आए तो भाग जाओ, इन्हीं कानून से वापस स्वर्ग लौट जाए। वो भक्ति नंदगांव गोकुल बरसाने मथुरा में आए और मैंने कही कि भैया गजब है वो, और जरासंध ने घेरा दे लियो योगेश्वर कृष्ण और बलराम को, और कुछ हमारे साथी पहाड़ में आग लगा दी, वे जल के बाद में खाक थे। नंदगांव गोकुल बरसाने, ये इतिहास की बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। नंदगांव गोकुल बरसाने मथुरा में लोग रोज ही के बैठ गए, 13वीं मनाते भगवान कृष्ण की के योगेश्वर कृष्ण और बलराम मारे। कई साल तक लोगों ने मालूम नहीं पड़ी कि भगवान जिंदे, ये तो खेल कर भी आए। जब कई साल व्यतीत रहे प्रेमियों, जब लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका में जिंदे, उसके बाद फिर महाभारत हुआ। तो ये तो खेल यानी देखो, लोगों ने ऐसे नहीं बना। एक बार भगवान को तो मरना पड़ा, जब काली में चले गए होंगे सब, जब लोग रोज